भाई इनको कैंसर है। एक जानकारी में एक पंडित है, जब उन्होंने अचानक से ये चीज़ बोली ना, तुम्हारी मम्मी की जीवन रेखा बंद हो कट गई है। कट गई है। एक जली हुई लड़की है और वो तुम्हारे घर में खड़ी है बिना कपड़ों के। ओ। हमने अपनी आंखों से उसको जलता हुआ देखा था। वो हवन कराने के बाद या तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी या वो जो चीज़ है ना वो तुम्हारी मम्मी को ले जाएगी। मम्मी पहचान नहीं रही, सिर्फ नॉर्मल आवाज़ कर रही है ऐसे ऐसे करके, और लिटरली फेस ना ऐसा दिख रहा था मम्मी का कि वो हमारी माँ है ही नहीं। जो ये चीज़ थी ना, ये तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारे साथ आएगी, और मैं यहाँ पर इनको सबको ख़त्म करके जाऊँगी। मुंह पे ही बोल दिया। इनके हाथ में कटोरा देखना चाहती हूँ। वो इस कदर की डायन थी ना, हमने उसे अपनी बालकनी में दारू पीकर अपने पति के साथ संभोग करते हुए देखा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, भ्रम राक्षस, यक्षिणी, योगिनी, डंकनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताए। उनके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है पैरानॉर्मल से रिलेटेड, तो ये शो उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये कुछ स्पेशल हमारे हैं, भाई है हमारे, और ये बॉलीवुड से कनेक्शन रखते हैं, इंडस्ट्री में है, टी सीरीज के साथ काम कर रहे हैं और म्यूजिक एल्बम्स वगैरह पे काम कर रहे हैं। आने वाले बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। एक यूट्यूबर भी है, व्लॉगर हैं, और इंट्रोडक्शन में अगर कहीं कमी रह गई हो तो हम इनसे पूछ लेंगे। अदरवाइज इन्होंने जो चीज़ें बताई, आज आप कुछ बहुत ज़्यादा दर्दनाक किस्से सुनने वाले हो। कुछ ऐसे किस्से जो आपके दिल को छूने वाले हैं, कुछ जो रुलाने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी दर्दनाक चीज़ें जो शायद कम सुनने को मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में हुई हैं, जो इनके आज हम बखूबी इनसे सुनने वाले हैं। तो वक्त न ज़ाया करते, सीधा हम सौरभ भाई को बुलाते हैं, सौरभ तोमर, जो कि अपना अच्छा खासा इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे लेके आते हैं। भाई कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अक्षय भाई, आप बताओ क्या हाल है? सबसे पहले तो भाई जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंग बली। फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग साथ बैठ गए पॉडकास्ट पे। काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे लेकिन चीज़ें ऐसी हो रही थी ऊपर नीचे। तो आज बढ़िया बढ़िया स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ। स्टोरी क्या भाई, जो आप रियल इंसिडेंट है मेरे खुद के साथ, मेरी फैमिली पे हुआ, और जो भी चीज़ें हैं वो आज मैं बताने वाला हूँ, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज ऑडियंस को। पहले तो भाई मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जो हमारा शो आने वाला है डे टू स्टे, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। हाँ भाई, हमारा जो शो आने वाला है, तो भाई हमारा जो शो आ रहा है डेयर टू स्टे मायावी जाल, उसमें अक्षय भाई होस्ट हैं और पूरी टीम हमारी अपनी रही है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग शो हमारा ये होने वाला है। और गाइस, इसमें जितनी भी चीज़ें होने वाली है ना, सब रियल होने वाली हैं। सब, हमने कुछ भी चीज़ इसमें बनावटी नहीं किया, कुछ भी चीज़ इसमें आर्टिफिशियल नहीं किया। जो भी चीज़ होने वाली है सब रियल होने वाली है। तो भाई मज़ा आएगा। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए इसमें कि लोगों के रोंगटे कांप जाएंगे। मतलब एक ऐसा शो जहां पर हमने 16 दिग्गज जो हमारे सब्सक्राइबर थे, खिलाड़ी बन के वहां पर गए, और उन्होंने ऐसे ऐसे टास्क परफॉर्म करे जहां पर उन्होंने दावा किया इस चीज़ का कि उन्होंने आत्माओं को देखा। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज उन्होंने फील की, जिनकी वीडियोस, क्लिप्स, पोजेशन की क्लिप्स, उनका एक्सपीरियंस सब इस शो में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। तो अब हम आते हैं आज के रियल इंसिडेंट्स पे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो भाई पहले किस्से की तरफ चलते हैं हम। भाई पहला किस्सा मैं आपको अपना ही बताता हूँ कि ये हमारे साथ हुआ था 2019 में। हम्म। और ये इतना दर्दनाक था जिसमें कि हमारा घर पूरा उजड़ गया। ये इंसिडेंट भाई स्टार्ट होता है सबसे पहले मेरे डॉग से। हम्म। और सबसे पहले मेरा डॉग इसमें बीमार हुआ, और वो इस तरीके से बीमार हो गया था कि जब हम लोगों ने उसका मेडिकल कराया, डॉक्टर के पास लेकर गए ना, तो एक टाइम पर आकर उसको जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। कितने साल का था वो? उस टाइम पर करीबन होगा 1 सवा साल का। बस इतने में ही? बस, ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, 1 सवा साल का था। और उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, पहले कभी बीमार नहीं हुआ था। उससे पहले एकदम से अचानक से हुआ। अब हमें भी ये था कि भाई चलता रहता है एनिमल्स में, और हो गया होगा बीमार। तो उसको जब हमने ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उस टाइम भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये, क्या चीज़ नहीं है। तो इसी बीच में ना एक दिन अचानक से क्या होता है ना भाई, कि बीमार तो वो था ही। अब मेरी मम्मी और बहन भी थी, और हम एक ही रूम में सोते थे उस टाइम पर, क्योंकि उसकी देखभाल करनी होती थी डॉग की। तो वो सोया हुआ था, वो क्या ना टीचिंग करता था। अब डॉग को अचानक से फिर बीच में होने लगा कि वो उसको दौरे भी पड़ने लगे। अब अच्छा। जब उसको रात में अचानक से दौरे पड़ते थे ना, तो एक दवाई आती है जो डॉक्टर ने दी हुई थी कि जब भी इसको ऐसा दौरे पड़े ना, तो उसके मुंह में दवाई डाल के उसका मुंह भींच लो, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता था।
तो हम एक ही रूम में सो रहे थे। और उस रात ना अचानक से क्या हुआ भाई कि मुझे एक ऐसा ड्रीम आया, सपना ऐसा आया कि 3 साढ़े 3 का टाइम होगा। और उस सपने में ना ये चीज़ थी कि बहुत सारी डॉल, एक ऐसी अजीब सी गाड़ी सी चल रही है छोटी छोटी सी, उस पर डॉल बैठी हुई है, मोमबत्ती जली हुई है, और वो मेरी तरफ ही आ रही हैं। और जैसे जैसे वो मेरी तरफ आती रही ना, मैं एकदम खौफ गया, एकदम मैं झटके से उठा। और जैसे ही मैं झटके से उठा ना, तो साथ में मेरी बहन भी सो रही थी, मम्मी भी सो रही थी। तो जैसे ही बहन उठी मेरे झटके से उठने पे, मैंने बहन को देखा, बहन ने मुझे देखा, हम दोनों एक दूसरे को देख कितनी तेज चिल्लाए। 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि पता नहीं क्या खड़ा है सामने। वो भी चिल्लाई और आप भी चिल्लाए? पहले मैं चिल्लाया, मुझे ऐसा लगा, मैं उस सपना जो आ रहा था मेरे को, उसमें ऐसी था कि मेरे को कुछ चीज़ ऐसे बिल्कुल करीब आ रही है। अब जैसे ही मैं झटके से उठा, अब मेरी नज़र गई पहली बहन पे, वो भी उठ गई मेरे झटके से। और जैसे ही मैंने देखा ना, और भाई इतनी तेज मेरी चीख निकली, और मुझे देख के वो भी चिल्ला पड़ी बहुत तेज। अब हमारी जॉइंट फैमिली भाई, नीचे में हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह रहते थे, हमारी चीख सुन के उस टाइम पर वो भी ऊपर आ गए। जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है? उन्होंने कहा, हाँ सब ठीक है, ऐसा ऐसा अजीब सा सपना आया था, तो उसे देख कर डर लगा, बस और कुछ नहीं। ये चीज़ ये हुई यहाँ पर। और फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट डे डॉग को वापस से ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों ने करवाया। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से ऐसा क्या सपना था ये। मैंने करीबन करीबन भाई 1 हफ्ते तक उस पे मैंने खूब गौर दिया कि ये क्या चीज़ थी, अचानक से मेरे सपने में ये क्या आया। और उस दौरान ना मेरे साथ स्लीप पैरालाइज स्टार्ट हो गया था। अब स्लीप पैरालाइज कहते हैं तभी होता है जब कुछ चीज़ें आसपास होती हैं या नेगेटिव ऊर्जा होती है। अब भाई डॉग के साथ सीन हुआ था, जब डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था ना, तो हम भी ये हो गए थे कि भाई अब तो शायद ये नहीं बचेगा। फिर भी लास्ट उम्मीद हमारी ये थी कि वो कवर करना है इसको। दिल्ली के टॉप जितने भी महंगे से महंगे बड़े हॉस्पिटल थे ना एनिमल्स के, सब जगह पर लेकर गए। तो एक अपना लाजपत नगर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करा, वहाँ से उसको आराम मिलने लगा, तो वो रिकवर करने लगा वहाँ से। ठीक है, थोड़ा रिकवर हो गया और खड़ा हो गया अपना अच्छे से, लेकिन पैरों में उसके टीचिंग स्टार्ट हो गई। अब मैं भाई उस दौरान ना एक्टिंग क्लासेस कर रहा था, मैं कोर्स कर रहा था एक्टिंग का। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ ना कि मेरा जो बड़ा भाई है, वो मुझसे करीबन 6-7 साल बड़ा होगा, अचानक से उसको फीवर आ जाता है। और फीवर के साथ साथ ना क्या होता है ना, हाथ पैर उसके ऐसे मुड़ जाते हैं, मतलब अकड़ जाते हैं। और भाई बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि ये एकदम से क्या हुआ। मम्मी वगैरह थी, मम्मी ने पैर मसले उसके। और ये सब, जो मेरे भाई का जो दोस्त है वो मेडिकल मतलब फील्ड में मेल नर्स है, जैसे बोलते हैं ना मेल, वो होते हैं नर्स, नर्स टाइप वो है। तो उसको बुलाया गया, उसने देखा, उसने ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, तो पैर बहुत देर में जाके उसके सीधे हुए थे, हाथ भी ऐसे मुड़ गए थे और पैर भी मुड़ गए थे। वो सीधे हुए, आराम लगाया, उसने ड्रिप वगैरह लगाई। और पहले मैंने सोचा था कि मैं रुक जाता हूँ घर पे, फिर मम्मी ने बोला कि अभी तो ये चीज़ ठीक है, ड्रिप लगे तू अपना चला जा। मैं तो अपना कोर्स करने चला गया। और जब मैं फिर शाम को आया ना वापस से, तो तब पता चला कि भाई की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसकी प्लेटलेट गिर गई, रिपोर्ट में डेंगू बता दिया गया, और प्लेटलेट और गिरती चली गई। वो बिल्कुल एनर्जी उसकी बिल्कुल लो हो गई, डाउन हो गया, बिल्कुल ही लेट गया एक ही जगह पर। और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और तब भी हमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई कि कुछ चीज़ें हम लोग उस राह में भी देखें, कुछ सोचें। धीरे धीरे करके भाई जब रिकवर करने लगा, रिकवर हुआ, फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, हमारे रिलेटिव में किसी के एक्सपायर होने की खबर आती है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। तो जब वो खबर आती है ना, वो हमारे बहुत करीबी थे, तो सदमा से लगा। मम्मी थी, हमारे करीबी थे, तो सुबह सब लोग गए, मम्मी गई, फैमिली से जैसे जाते हैं सभी लोग ना। वहाँ जाने के बाद भाई जब शाम को वापस रिटर्न आए ना, तो आने के बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अब नॉर्मली भी से कि भाई थकावट हो गई होगी, ये सब माहौल देखा है, सब चीज़ें तो हो जाती हैं। दवाई वगैरह दी मम्मी को नॉर्मली, और मम्मी सो गई। जब सुबह उठी तो तबीयत और बिगड़ गई, पेट फूलने लगा। ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही थी कि पेट क्यों फूल रहा है। फिर जब रिपोर्ट करवाई मम्मी की, तो उसमें आया कि पेट में पानी भर रहा है। अब पानी भर रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आई कि पानी कैसे भर रहा है। वहाँ से आने के बाद और फिर मम्मी की तबीयत और बिगड़ती चली गई।
फिर एक दिन ऐसा आया कि मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और एडमिट करने के बाद भाई ऐसा हो गया था कि साथ ही साथ में ना उसी दौरान मेरा डॉग दोबारा बीमार हो गया। अब कहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं एनिमल्स अपने ऊपर भी लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गया था कि ये कुछ अपने ऊपर ले रहा है। हाँ, कुछ अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी सिमिलर अच्छा। कि हमें लग रहा था जैसे कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मम्मी के पैरों में स्वेलिंग होने लगी थी, तो मेरे डॉग के पीछे के जो पैर थे ना वो पैरालाइज होने लगे। उससे काम करना बंद कर गया, उसके पीछे के पैरों से वो बिल्कुल टिक गया। वहाँ हॉस्पिटल में मम्मी के पैर स्वेल किए थे, यहाँ इसके पैर टिक गए थे। तो हमें तब थोड़ा सा डाउट हो गया था कि कुछ चीज़ हो सकती है, कि नेगेटिव कुछ हो या कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि हमें रहता था डाउट। हम तो बिलीव करते थे, मम्मी वगैरह हम लोग बिलीव करते थे इन चीज़ों पे, क्योंकि हमने देखी भी है काफ़ी ऐसी चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ ना भाई, मम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ गई। कुछ दूसरे हॉस्पिटल में थे, उसने चीज़ें बिगाड़ दी थी, केस बिगाड़ दिया था मम्मी का। तो जब डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट कराने के लिए, रिपोर्ट में क्या आता था, नॉर्मल। अब अब उस हॉस्पिटल की क्या गलती थी ना, उसने ड्रिप ज़्यादा लगाती थी। अच्छा। अब ड्रिप ज़्यादा लगाने की वजह से क्या होता था कि जो पानी भरता था ना उनके पेट में, वो पानी और ज़्यादा होने लगा। अब जितनी ज़्यादा ड्रिप होंगी बॉडी भी स्वेल करेगी। अब पानी इस कदर भरने लगा था भाई, दिन में 5-5 लीटर पानी निकला है। 5-5 लीटर? 5-5 लीटर। अब सोच सकते हो कि 5 लीटर कितना होता है। 2 लीटर तो इंसान नहीं पी पाता एक बारी में, या फिर ऐसे पूरे दिन में भी नहीं पीता 2-2 3-3 लीटर तो। वही 5-5 लीटर पानी हमारे सामने डॉक्टर ने एक बार में आके, जैसे दोनों टाइम निकालता था, एक बार में 2-2 2.5 2.5 लीटर पानी निकाल भाई करता था साहब, डॉक्टर। पूरे दिन में 5 लीटर 5 लीटर डेली? डेली, ऐसा हो गया था। और जब वहाँ से केस बिगड़ा ना, तो फिर दिल्ली के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में हमने दिखाया और काफ़ी जगह पे दिखाया। तो एक हॉस्पिटल है काफ़ी नामी दिल्ली का, तो उसमें हमने एडमिट करवाया मम्मी को। वहाँ पे आराम आने लगा। पर डॉक्टर से कभी पूछा कि ये क्या सिचुएशन हो रही है? कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि दिन डॉक्टर, में 5 लीटर पानी निकलना तो आम बात नहीं है। हाँ, आम बात नहीं है। डॉक्टर खुद हैरान थे, और हैरानी इस बात की थी कि रिपोर्ट्स में नॉर्मल है। अब डॉक्टर भी तो उस चीज़ पे जवाब दे कि भाई, कि पानी भर रहा है तो क्यों भर रहा है, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मल है। अब जैसा हमने दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ पे थोड़ा मम्मी को रिकवर होने लगा। रिकवर ऐसे कि मम्मी बातचीत करने लगी, एक दूसरे को समझने लगी। आसपास जैसा आने जाने लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, उनसे मिलना जुलना, बातचीत होने लगी। तो वहाँ आराम मिलने लगा उनको। फिर पैर मम्मी के ऐसे स्वेल हो गए थे ना भाई, कि उनसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता था। और इधर हमारा डॉग हो गया था पैरालाइज। उसके भी पैर गए? उसके तो पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसको टॉयलेट बाथरूम भी कराना होता तो मैं उसको गोदी में उठाता था, तब उसको लेके जाता था बाहर में। तो ऐसे हुआ। फिर उसमें ना एक दिन अचानक से क्या हुआ ना भाई, कि मम्मी की तबीयत एकदम डाउन हो गई। अब ये चीज़ चलते चलते हो गए 2 महीने। अब उस 2 महीने में ना भाई हमने इतनी चीज़ें देखी कि कभी ठीक हो रही है, कभी बिल्कुल डाउन हो रही है, कभी ठीक हो रही है, डाउन हो रही है। एक डॉक्टर ने बोला कि भाई इनको कैंसर है। अब कैंसर हॉस्पिटल में रिपोर्ट कराएं तो कैंसर हॉस्पिटल बोले तो नो, कुछ नहीं है। अब हम इस पोजीशन में फंस गए थे कि समझ नहीं आ रहा कि ये बीमारी है क्या। ये हॉस्पिटल बोल रहा है कि कैंसर है, कैंसर हॉस्पिटल बोल रहा है कि नॉर्मल है। अब हम उस चीज़ में बीच में फंस गए। अब इस बीच में क्या होता है ना भाई, हमारे एक जानकारी में एक पंडित है जो सिर्फ देख के बता देते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन ऐसे ही अचानक से हम लोग चले गए, मैं बहन भाई हम लोग चले गए। और जब उनके पास हम लोग गए ना, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने क्या किया, मेरा, बहन का, भाई का, हमारा हाथ पकड़ के थोड़ी देर ऐसे बैठे आँख आँख बंद करके। उनकी ज़्यादा एज नहीं है, ऐसी होंगे 32-33 साल की। तो भाई जब उन्होंने अचानक से ये चीज़ बोली ना कि तुम्हारी मम्मी की जीवन रेखा बंद हो, कट गई है, कट गई है, कि तुम्हारी मम्मी की जीवन रेखा कट गई है। ओ भाई हमारे जो पैरों तले ज़मीन खिसकी उस टाइम पर, कि ये क्या बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी नहीं बचेंगी। साफ ही बोल दिया उसने।
कि तुम्हारी मम्मी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी सफल होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो उन्होंने एक ताबीज टाइप दिया उन्होंने कि अपनी मम्मी को पहना देना, और उनको बोलना है कि उनके जो पीठ में दर्द हो रहा है ना, ये पहनने के बाद थोड़ा आराम आने लग जाएगा। अब हमने वही किया। हमने मम्मी को वो ताबीज़ पहनाया। उसके बाद से जो मम्मी के पीठ में दर्द था, ये हमने उसको पंडित को नहीं बताया था, उसने बोला था कि पीठ में दर्द है तो वो आराम पड़ने लग जाएगा उनको। अब हमने जाके पूछा मम्मी से कि तुम्हारे बैक में पेन वगैरह है क्या? कह रही हाँ बहुत दर्द होता है, क्योंकि एक ही जगह पे लेटे लेटे भी दर्द हो जाता है। तो उसके बाद फिर उनको लिटरली आराम पड़ने लगा। अब आराम तो पड़ने लगा, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर पानी पे पानी निकाले जा रहे हैं, पैर सोए जा रहे हैं। अब फिर हमने दोबारा प्लान किया कि भाई दोबारा चलते हैं उनके पास और पूछते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही है ऐसा हमारे साथ में। हमें तब तक भी ये नहीं था कि कोई भूत प्रेत का सीन हो गया, कुछ होगा, ऐसा कुछ भी ना। तो अचानक से वो पंडित जी हमें बोलते हैं कि एक जली हुई लड़की है और वो तुम्हारे घर में खड़ी है बिना कपड़ों के। और हमारे पैरों तले भाई जो फिर दोबारा से जमीन खिसकी ना, कि जली हुई लड़की। अब उसको नहीं पता पंडित को कि कौन हो सकती है, क्या है। ये चीज़ हमें पता थी कि ये जली हुई लड़की कौन है। और मैं भाई आपको बता देता हूँ, ये जली हुई लड़की का जो किस्सा था ना, जो पंडित जी ने बोला, और हम लोग शॉक्ड हो गए थे सुन के। हमारे ही घर के पास करीबन उससे 1 साल पहले एक लड़की जल कर मरी थी। ये वही थी? ये वही थी। ये वही लड़की थी जो उस टाइम पर जल के मरी थी। पर घर में कैसे आ गई? बताता हूँ भाई। अभी ये कि घर में कैसे आ गई ये भी हमें बाद में पता चला, जब चीज़ों का खुलासे हुए। जब पंडित जी ने बोला ना कि ये लड़की जल के मर के जल के खड़ी हुई है, ये तुम्हारे घर में द्वार पर खड़ी है, तो तुम्हारे घर में जो भी पूजा पाठ हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो देवी देवता तुम्हारे घर में क्यों ही आएंगे? तो जली हुई जल और खड़ी है, निवस्त्र निवस्त्र है भाई, कुछ नहीं पहना, ऐसी जल के खड़ी हुई है, तो कोई देवी देवता भी नहीं आएंगे तुम्हारे घर में। जो भी तुम पूजा कर रहे हो ना, तुम्हारी पूजा लग ही नहीं रही है। अब भाई हम परेशान कि इसका इलाज क्या होगा। डॉक्टर उसने बोल दिया कि भाई मम्मी नहीं बचेंगी। अब जब हॉस्पिटल में इतना टाइम हमको गुजर गया ना, तो एक टाइम पर डॉक्टरों ने मम्मी को डिस्चार्ज दे दिया कि आप अभी रिपोर्ट में सब नॉर्मल आ रहा है, आप घर से अब इनका ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब हम लोग घर पर लेकर आ गए। मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल वाले को कुछ समझ में ही नहीं आया। हाँ, समझ में ही नहीं आया। और दिल्ली का टॉप हॉस्पिटल है, ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल हो। प्राइवेट या गवर्नमेंट? दोनों में करवा लिया? हाँ, दोनों में करवा लिया था। प्राइवेट में भी करवा लिया था, गवर्नमेंट में भी करवा लिया था। गवर्नमेंट भी टॉप क्लास वाले, 2 टॉप क्लास है, उनमें से एक आप समझ लो। तो भाई जब डिस्चार्ज दे दिया तो हम लोग मम्मी को लेकर घर पर आ गए। घर पर आने के बाद ना 2-3 दिन तक चीज़ें ठीक रही। उन पंडित जी ने बोला था कि घर में ना तुम अपनी मम्मी आ जाएंगी तो धुनी करना, तेज पत्ता और भी 2-3 चीज़ें बोली थी, सामग्री बताई थी उन्होंने, उसकी धुनी करना अपनी मम्मी के पास से, ये चीज़ करके ना। और उस दौरान ना अगर तुम्हारी मम्मी को वो चीज़ चिढ़ती है धुनी, तो तुम समझ जाना कि वो तुम्हारी मम्मी को नहीं, वो उसको चिड़न मच रही है। और हमेशा ऐसी होता था, जब भी हम शाम को धुनी करते थे तो मम्मी चिढ़ती थी पूरी की, ये क्या कर दिया, यहाँ से बाहर रखो इसको, यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, भगाओ। तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। फिर इस बीच में ना भाई उन पंडित जी ने एक दिन बोला कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा मम्मी को देखने के लिए। उस टाइम उसी दौरान की बात है। तो पंडित जी घर आए तो मम्मी को देखा उन्होंने। देखने के बाद ना वो मतलब ऐसा गेट था, और गेट से ना बाहर का जीना दिखाई देता है जो ऐसे घूम के ऊपर जा रहा होता है। तो पंडित जी ने बैठ के इधर ऐसे देखा, बहुत देर तक देखे। हमने बोला कि क्या मतलब ऐसा उस साइड ही क्यों देख रहे हो? कह रहे कि वो खड़ी होके देख रही है। साक्षात दिख रही है? हाँ, उनको दिख रही है, ये खड़ी होके देख रही है। और भाई हम तो डर गए उस टाइम पर कि अब ये और ये बोल रही कि सामने से देख रही है। तो पंडित जी ने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से और मैं कुछ बताऊंगा वो कर लेना। इस सिचुएशन में डॉग का क्या चल रहा था?
इस सिचुएशन में डॉग पैरालाइज था, फीवर वगैरह उसको कुछ भी नहीं था, बस पैर बंधे थे। पैर बंधे हुए थे उसके, पैरालाइज था। अब हमें ये भी नहीं पता था कि पैर क्यों उसके पैरालाइज हैं। रिपोर्ट्स उसकी भी नॉर्मल थी, ऐसा नहीं कि उसकी रिपोर्ट्स में कुछ आ रहा था, रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल थी। मतलब एक तरफ मम्मी बीमार, एक तरफ डॉग। डॉग बीमार। तो उस टाइम पर शायद भाई डॉग ने मम्मी की चीज़ों को अपने ऊपर लेने की पूरी कोशिश करी थी कि मैं अपने ऊपर ले लूं, क्योंकि मम्मी मैं हम ज़्यादा प्यार करते थे। और भाई जब पंडित जी वहाँ से चले गए ना, फिर जब उन्होंने बात करी, फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में ना एक मेल एंटिटी भी है। ओ। अब तक तो ये था कि एक है, अब दो। अब दूसरी कहाँ से आ गई। अब दूसरी का सीन ऐसा हुआ ना भाई कि उन्होंने बोला कि पहले ये है जो नंगी जल के जो मरी है, पहले ये है जो तुम्हारी मम्मी को ले जाना चाहती है, पहले इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी, जो भी होगा। जो मेल एंटिटी है वो इतनी हम वो नहीं है, वो अपना घर बना रही है बस। उन्होंने इस बीच में एक और चीज़ बोल दी कि तुम्हारे जो डॉग है ना, तुम्हारे डॉग के पैर बांधे हुए हैं, वो पैरालाइज नहीं है। अच्छा जी। मैं बहुत करीबी था अपने डॉग के, मम्मी तो बीमार थी, और क्योंकि मैं ही अपने डॉग को खाना खिलाता था, हाथ से पकड़ के, खाना नहीं खाता था तो हाथों से खिलाना। भाई पैर बांध रखे हमारे ना भाई, मेरे तो ये हो गया मन कि भाई अब ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए। पंडित जी ने बोला कि तुम धुनी करो इधर से, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने अपनी साइड से कुछ किया, मम्मी थोड़ी सी ठीक हुई, ठीक इन द सेंस कि मम्मी से जैसे उठा भी नहीं जा रहा था ना अपने पैरों पे, तो मम्मी इतना हो गई कि मम्मी को हम लोग सारे से पकड़ के थोड़ा सा चलवा पा रहे थे। ऐसे करके हम लोग अपने ऊपर वाले फ्लोर पर मम्मी को लेकर आ गए। अब ये लाने के बाद ना भाई हमारी जो बालकनी है वहाँ पर मम्मी ने बोला कि बहुत दिन से अंदर ही अंदर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बाहर बैठा दो। अब मम्मी ने बाहर बैठा, हमने मम्मी को बाहर बैठा दिया। और हमारे जो पड़ोस में ही जो घर है ना, तो वहाँ से एक औरत आती है ऊपर से, और आके मम्मी को पूछती है कि और दीदी तुम ठीक हो। मम्मी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल रिकवर हो रहा है, मैं सही हूँ। ये पूछ के वो चली जाती है, और उसी रात मम्मी की तबीयत और बिगड़ जाती है। ओ भाई। और हमने पूरा पूरा उस टाइम पर ये डाउट हो गया था, ये करने वाली ये है। अभी हमें ये तो नहीं पता, हमें ये पता था कि जल के जो मरी है वो कौन है, क्या है, लेकिन वो क्यों आई ये नहीं पता था। उसका क्या रीजन है कि हमारे घर में ही आना, क्योंकि पूरे मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में बहुत सारे घर है, कि हमारे घर ही क्यों। और भाई जब वो ये चीज़ पूछ के गई थी, और मम्मी की तबीयत शाम को इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, और मम्मी ने ऐसा हो गया था कि हम लोगों को पहचानना भी बंद कर दिया था, कि हमें पहचान भी नहीं पा रही थी। तो इसी बीच में एक पंडित थे, जो सिद्ध पुरुष थे, दूसरे पंडित थे, जो हमारे एक चाचा से मिलते हैं, और उनको बताते हैं कि एक हिमाचल में ना एक जड़ी बूटी टाइप कुछ मिलता है। मुझे ध्यान नहीं क्या था वो, लेकिन पेड़ों जैसी होती है जड़ी बूटी, पेड़ों की जो झाड़ियाँ होती है ना नीचे की, इस टाइप की होती है, कि तुम वो लेकर आ जाओ और उसको पानी में उबाल के उसका रस बना के वो पिलाओगे मम्मी को अपनी, तो रिकवर हो जाएंगी थोड़ा। तो हमारे वो चाचा चले गए हिमाचल। तो जब हिमाचल वो चले गए ना, करीबन 2-3 दिन तो उनको लगे वहाँ पर। तो इस बीच में मम्मी की तबीयत थोड़ी और डाउन होने लगी थी, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही थी। हॉस्पिटल में हमने फिर दोबारा से अप्रोच किया कि एडमिट कर देते हैं, तो एडमिट करने के सीन नहीं बना उस टाइम पर। डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एडमिट करके हम क्या देखेंगे, जो चीज़ चल रही है वो घर से हो जाएगी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर रखे थे। हाथ खड़े कर रखे थे। समझ में आ गया था उनके बस की है ही नहीं, समझ से ही बाहर है। समझ से ही बाहर है, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और इसमें ये आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो चीज़ें ऐसे उनकी बिगड़ने लगी थी। और इसी बीच में ना भाई पंडित जी जो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हें किसी पर शक है कोई कुछ कर सकता है, तो तुम उसके 5-6 नाम दे दो मेरे को।
अब भाई हमने हमें शक तो था ही उसी औरत पे। उसी औरत पे। हमने उस औरत के साथ साथ उसकी बीवी, बच्चे, फैमिली मेंबर और बहुत सारे लोगों के हमने नाम लिख के पेज पर, मतलब बहुत पर्चियां उस औरत बनाकर, की कौन कौन? दीदी? उस औरत के बच्चे, हम्म। पति, देवरानी, जेठानी, ये सब मतलब उस पूरे परिवार का ही नाम हमने लिखा है। नाम लिख के दे दिया उसमें से। और भाई यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने ना जब नाम निकाल के दिया, ऐसे बंद थी, सब चीज़ें बंद थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, उठाया, ये है, बिना देखे? बिना देखे। और हमने जब पर्ची खोली ना, वो उसी का नाम था, वो जो देखने आई थी, मम्मी से पूछ रही थी कि तुम ठीक हो। बताओ, दीदी ठीक हो? हाँ, वो यही देखने आई थी कि जो वो कर रही है, कि वो रिकवर तो नहीं कर रहे हैं। अब उस दिन जब उसने देख लिया, जब मम्मी ने बोले हाँ मैं ठीक हूँ, मैं रिकवर कर रही हूँ, तो उसी दिन उसने कुछ और क्रिया करी और तबीयत बिगड़ गई। और भाई सच बताऊं, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन थी। बैकग्राउंड अब देख लेते थोड़ा सा। जो वो लड़की जल के मरी थी, वो उसकी नंद थी। ओ, अपनी ही भेज रखी है। अपनी ही भेज रखी है उसने। वो जो नंद थी वो जल के मरी, ये किसी को नहीं पता कि वो जल के कैसे मरी। वो थोड़ी सी, जो लड़की थी, वो थोड़ी माइंड से डाउन थी, जैसे कि मेंटली डिस्टर्ब। मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, मेंटली डिस्टर्ब थी वो पूरी तरह से। हम्म। उसका काफ़ी जगह ट्रीटमेंट भी चला, सब कुछ चला, वहाँ से भाग के आ जाती थी। तो फिर उसको ना एक छत पर एक कमरा बना के उन्होंने दिया हुआ था कि वो वहाँ रहेगी। फिर एक दिन से अचानक से वो छत से ऊपर से ही नीचे तक जलती 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 पूरी बाहर रोड पर आई। हम लोग उस टाइम पर बाहर बाहर ही खड़े थे, मतलब देखा सब? हमने अपनी आंखों से उसको जलता हुआ देखा था। हमारे घर के लोगों ने, उन्होंने उसके ऊपर वो डाला, कंबल कपड़ा जो भी मिला वो डाला ताकि आग बुझ सके, आग बुझी। और उसी टाइम पर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। और सुबह मॉर्निंग में डॉक्टरों ने बोल दिया घोषित कि कर दिया। हाँ, कि ये नहीं बची। और भाई जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ना उस लड़की का कि ये नहीं बची, हम्म। तभी हम लोग और हमारे आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी जो थे, सबके दहशत में दिमाग आग। में ये हो गया था कि भाई जवान लड़की थी, ऐसे जल के मरी है और भटकेगी। भटकेगी। कुछ लोगों ने घर खिलवाया अपना, हम्म। कुछ लोगों ने कहते हैं कि रई के दाने जो होते हैं सरसों के, वो अपने घर में काफ़ी दिन तक छिड़के। छिड़के, तो ताकि वो चीज़ें दूर रहें। और जब हमको ये पता चला था ना कि इसने किया है, तब हम पूरा श्योर हो गए थे कि ये क्यों आई है हमारे घर में, इसने भेजी है। और उसने कुछ टाइम पहले, अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों, हमारा ही घर क्यों। वो जो औरत थी, उसको डायन ही बोलेंगे भाई, ठीक है। वो डायन ही थी, जीती जागती डायन ही है वो। कुछ टाइम पहले ना हमारा उससे झगड़ा हुआ था, हम्म। हमारी फैमिली का, जिसमें कि हमारे भाई वगैरह ने, फैमिली ने उसके हस्बैंड की पसली तोड़ दी थी लड़ाई में। अच्छा जी। हाँ, तो पसली टूट गई थी उसकी। तो उस टाइम पर 3-4 साल बोलचाल बंद रही। आस पड़ोस में होते तो एक दिन ऐसा होता है कि बोलचाल एक न एक दिन हो ही जाती है, क्योंकि जिससे लड़ाई हुई थी, जो उसका पति था, वो हमारे पापा के बचपन में भी साथ में रहा। तो चीज़ें बोलचाल स्टार्ट हो जाती हैं मोहल्ले पड़ोस में, लेकिन घर में आना जाना नहीं, हम्म। घर में आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन बोलचाल स्टार्ट हो गई, वो उसने इसी का ही बदला ली। बदला लिया। उसने यही चीज़ पकड़ ली कि भाई 4 साल तो वो शांत रही, धीरे धीरे से मैं बातचीत स्टार्ट करती हूँ, बातचीत स्टार्ट करने के बाद अब उसने अटैक करा। अटैक करा। और अटैक करने के लिए भी उसको मिली उसकी वही नंद, जो जल के मरी। जो जल के मरी थी। अब चीज़ यहाँ आती है भाई कि इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। अब उस टाइम तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, मम्मी बीमार हो चुकी थी बहुत गंदे वाले लेवल पर। और जब पंडित जी को हमने ये बोला ना कि भाई अब हमको ये पता चल गया है, अब इसका सॉल्यूशन क्या करें हम लोग, इसका कोई सॉल्यूशन होगा कि हम लोग अपना ठीक कैसे करें, अपनी माँ को कैसे ठीक करें। तो पंडित जी ने एक चीज़ बोली कि तुम गायत्री मंत्र का हवन करा लो अपने घर में। वो हवन कराने के बाद या तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या वो जो चीज़ है ना वो तुम्हारी मम्मी को ले जाएगी।
तो ये कैसा सॉल्यूशन था भाई? सॉल्यूशन मतलब ये था, गायत्री मतलब एक मंत्र तरीके से 50-50 चांसेस 50-50 चांस थे। गायत्री मंत्र का जाप उन्होंने इसलिए बोला था ताकि शांति शांति से वो निकल निकल जाए, निकलती है तो। तड़पे ना। तो जब गायत्री मंत्र का हमने पूजा रखवाई, हमने अपने रिलेटिव्स वगैरह को उनको बुलाया, नेक्स्ट डे हमने पूजा रखवाई। और उससे जब ये बात चल रही थी ना पूजा रखवाने की, गायत्री मंत्र के हवन की, तो उसी बीच में किसी ने बोला था कि बालाजी लेके चलते हैं एक बार। अब हमारी फैमिली में ना 90% लोग हैं नॉन बिलीवर, वो भरोसा नहीं करते इन चीज़ों पे ना। लेकिन 1-2% हैं जैसे कि जो भरोसा करते हैं, जो पुराने लोग हैं। हमारी दादी जो इन चीज़ों पे भरोसा करती थी कि बालाजी लेके चलते हैं। अब पंडित जी ने मना कर दी कि बालाजी नहीं लेके जाओ, कि तुम बालाजी लेके जाओगे, ये बलि लेने आइए, ये तुम जब बालाजी लेकर जाओगे ना, ये कुछ किलोमीटर पहले तुमसे हट जाएगी और तुम बालाजी जाओगे, चीज़ें वहाँ पर तुम्हें नॉर्मल दिखेंगी, वापस आओगे वापस लग जाएगी, अच्छा जी। ये जाएगी ही नहीं आगे, हम्म क्योंकि जल के मरी है, मेंटली डिस्टर्ब थी। अब बालाजी का हो गया हमारा कैंसल, फिर बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, गायत्री मंत्र का पाठ। गायत्री मंत्र का पाठ। और भाई उस दौरान मम्मी ने बिल्कुल पहचानना बंद ही कर दिया था। सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, भाई खड़ा है, चाचा खड़ा है, दादी खड़ी हैं। मम्मी से पूछा जा रहा है मुझे देख के कि इसे पहचाना कौन है। मम्मी पहचान नहीं रही, सिर्फ नॉर्मल आवाज़ कर रही है ऐसे ऐसे करके। और लिटरली फेस ना ऐसा दिख रहा था मम्मी का कि वो हमारी माँ है ही नहीं, ऐसा डाउन हो गया था फेस और एकदम अजीब तरीके से। और एक ही जगह पर घूर के बस देखे जा रही हैं ऐसे करके, बस ऐसे करके देखे जा रही हैं। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास था ये हवन वाला, कि यार हम होप थी भाई हमारी मम्मी इसमें बच जाएंगी। नेक्स्ट डे भाई उन्हीं पंडित जी ने, वो करते नहीं हवन वगैरह कुछ भी, वो सिर्फ अपने पंडित अपने वहाँ से मंदिर से बताते हैं चीज़ों को कि क्या दिक्कत है, और दिक्कत सॉल्यूशन करने वाले बता देंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा। अब उन्होंने एक अपने पंडित भेजे कि आप इनसे हवन करा लो। और जब हवन स्टार्ट हुआ उस बीच में ना छत से बिल्ली रोने की आवाज़ आई। अच्छा जी। चलते हवन में। और भाई कहा जाता है कि ये अपशगुन होता है, कि अगर कोई पूजा पाठ हो रही है या कुछ हवन हो रहा है तो उसमें बिल्ली का रोना, ये सब चीज़ें अपशगुन होती हैं। तो मैं उठ के गया बिल्ली को भगाने के लिए, बिल्ली को भगाया मैंने। पूरा हमारे छत पर जीने के पास ही बैठ के रो रही थी, उसको भगाया। भगाने के बाद मैं नीचे आया, फिर वापस से हवन में बैठा। और उससे नीचे वाले फ्लोर पे ना, नीचे हमने अपने डॉग को बांधा हुआ था, वो भी भौंकना चालू कर दिया। अब भाई फिर उसको चुप कराने के लिए एक बंदा गया, क्योंकि हवन में बाधा ही नहीं डालनी थी। हवन पूरा हुआ, गायत्री मंत्र का जाप पूरा हुआ, मम्मी ने पूरा सुना। उस दौरान जब जाप चल रहा था, गायत्री मंत्र का हवन चल रहा था, तो उस टाइम पर मम्मी शांत थी, जैसे गिर्राने की आवाज़ आ रही थी मम्मी जैसे कर रही थी, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल शांत थी। हमें ये लगा कि मम्मी अब रिकवर कर रही है शायद इसकी वजह से। हवन ख़त्म हुआ और भाई मैं पंडित जी को छोड़ने के लिए गया हूँ। और फिर वहाँ से जब आया हूँ और मैंने सीढ़ियों से ऊपर कदम रखा है, कदम रखते ही मैंने देखा है कि भाई मम्मी के हाथ पैर ऐसे जकड़ गए हैं, जैसे भाई के अकड़े थे। जैसे भाई के जकड़े थे। और मम्मी के हाथ पैर इतने मसल रहे हैं। और भाई की और चाचा की गोदी में मम्मी का सर है, ऐसे करके। हमारी फैमिली मेम्बर जैसे ताई जी हैं, दादी हैं, मम्मी के हाथ पैर मसल रहे हैं ऐसे करके, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक से एकदम क्या हुआ भाई, मम्मी वहाँ एक्सपायर कर गई। मतलब वो चीज़ ले ही गई। वो चीज़ ले ही गई। और जैसे मैंने बताया कि भाई की और चाचा की गोद में सर था, तो जो मम्मी का फेस था वो चाचा की साइड था। तो चाचा ने ऐसा बताया कि अचानक से ऐसा लगा झटका सा कि कुछ चीज़ ऐसे निकल के गई हो हवा की तरह। और
भाई उस टाइम पर हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे कि हमने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को जाते देखा। भाई ये ऐसा मोमेंट था ना हमारा, हमारी फैमिली में हमने कभी भी मौत नहीं देखी थी। हमारी मम्मी से पहले हमारी परदादी एक्सपायर हुई थी। परदादी के बाद भी 25 साल बाद ऐसा हादसा हुआ हमारे घर में, वो भी इस तरीके का। हम्म। और मम्मी वहाँ पर एक्सपायर कर गई, हमारे भाई पूरी चीज़ें उजड़ गई, हम सब उसी टाइम पर ख़त्म हो गए। पंडित जी को फ़ोन करा रोते रोते कि ऐसा ऐसा हो गया। पंडित जी ने बताया कि वो जो चीज़ थी ना, वो ले गई। खींच कर ले गई, वो खुद निकल रही थी। गायत्री मंत्र का जो जाप हुआ था सहन नहीं कर पाई वो। वो सहन नहीं कर पाई, वो खुद निकलते निकलते उनको भी ले गई खींच के। अब भाई चीज़ें हुई, अंतिम संस्कार किया मम्मी का, सब चीज़ हुई। नेक्स्ट डे गंगा जी जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। तो पंडित जी ने उस दौरान रात में फ़ोन करके बोला हम्म। कि घर के बच्चे और घर के बड़े मत जाना। हमने फिर पूछा उनसे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि घर के बच्चे और बूढ़े मत जाना। लिटरली भाई मुझे तक को मना कर दिया था जाने के लिए, हमारे दादा को मना कर दिया था जाने के लिए, ताऊ को मना कर दिया था जाने के लिए, कि जितना हो सकता है कि कम से कम लोग जाना। हम्म। पूछा पंडित जी से कि ऐसा क्यों, कि हम भाई हमारी माँ है फैमिली की, हम तो फूल चढ़ाने जाएंगे कि ताकि आत्मा को शांति मिले। उन्होंने जब जो चीज़ बोली ना भाई, हम ऐसा काँप गए थे कि जो ये चीज़ थी ना, ये तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारे साथ आएगी। वो जली हुई। वो जली हुई। तो ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती है। अटैक कर भी सकती है, और बोला था कि ले जाएगी। तुम सब जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, और 101% एक्सीडेंट हो सकता है अगर सब जाओगे तो। कि सब एक बारी में निपटा दिए। सब एक बारी में पूरे निपटा दे पूरी, क्योंकि उस दौरान 3-4 गाड़ियां जाती। अब हमारे दादा की हम 4 पीढ़ियां हो चुकी थी पूरी, और चारों पीढ़ी उस टाइम पर मौजूद होती, हम्म। तो वो एक्सीडेंट करवाते थी। तो भाई मुझे मना कर दिया जाने के लिए, मैं रुक गया, दादा भी नहीं गए, ताऊ नहीं गए। तो उस दौरान लिमिटेड जो भी लोग थे वो गए, पापा गए, भाई गए जिन्होंने दाग दिया था। शाम को जब वो वहां से आ रहे थे ना, आने के बाद भाई एक भाई मेरे कज़न है जो गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पर, उनके साथ झटका हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट होने ही वाला था। हम्म। अचानक से क्या हुआ कि एक्सीलेटर जो होता है ना, अपने आप ही अचानक से एक्सीलेटर ऐसे दब गया। ये पहला झटका था उनके साथ जो गाड़ी में आते हुए हुआ था। और जब आते टाइम वो लिटरली भाई गढ़गंगा से शाहदरा वो 20-30 की स्पीड पे आए हैं, संभलते संभलते। संभलते संभलते, कि कहीं कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए कि गाड़ी पलट जाए और चीज़ें और बिगड़ जाए। सबको पता था ये किस वजह से किस वजह से हो रहा है? उस औरत को किसी ने कुछ कहा, बोला? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और वो भाई ऐसी डायन थी ना, हमें तो और बिलीव पे बिलीव होता गया जब मम्मी ख़त्म हो गई थी। और जब घर से ले जाया जा रहा था मम्मी को, उसका घर हमारे बिल्कुल बहुत करीब में है, तो लेकर जा रहे थे ना, उसने अपने घर के गेट पर कुछ बांधा, और बांधने के बाद जैसे ही हम लोग निकले, हमारे पीछे झाड़ू लगा रही है। अच्छा। जहाँ हमें 101% बिलीव था कि ये है, वहाँ हमें 1000+ हो गया कि ये है। घर पे कवच बांध लिया, घर धूल हटा दी। धूल हटा दी। अब भाई ये चीज़ें हो गई। घर में आके जो हमारे कज़न भाई थे, उन्होंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का, सब कुछ किया।
अब हमने पंडित जी से बोला कि अब चीज़ें हो गई हैं, अब इसको ठीक किया जाए। हमारा घर में तुम बोल रहे हो कि वो बीबी है। हम्म। अब हमारे साथ ऐसा होता था ना भाई, हम लोग ना एक ही रूम में रह रहे थे। इतना बड़ा हमारा घर है, ऊपर रूम्स है, नीचे रूम्स है, बालकनी है, और ऊपर से जाल होता है ना, हाँ, जंगला। जंगला। तो उस जाल से वो नीचे खड़ी होकर देखा करती थी। कैसे पता चला है? ये कैसे पता चला? हमारा जो डॉग था ना, वो नीचे वाले रूम से रूम जो चौखट होती है ना, चौखट पे बैठ के ऊपर देख के घुर्राता रहता था। तुम लोगों को पता था घर में ही है? हाँ। भाई क्या हिम्मत है यार। उस टाइम पर हम ऊपर वाले फ्लोर पर, कोई जाना पसंद नहीं करता था। हिम्मत नहीं होती थी किसी की चले जाए। शाम को 8 बजे के बाद तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कि ऊपर चले जाएं। कोई एक बंदा जाता था सिर्फ लाइट जलाने के लिए। और कौन था वो? कभी भाई चला गया, बड़े ही जाते थे मतलब? बड़े जाते थे, या 2 बंदे मिलके चले गए, ऐसे करके। और पूरा पूरा फील होता था भाई, जैसे कभी होता था ना दिन में। अब दिन में बालकनी ऐसी थी कि पूरा लाइट्स आती थी बाहर से ना, पूरा जैसे कर्टन हटाते थे पूरी लाइट्स आती थी। तो फ्रीज रखा होता था सामने। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं ऊपर जाता था ना फ्रिज में पानी लेने के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी हिम्मत नहीं होती थी भाई कि मैं ऐसे मुड़ के देख सकूं, बिल्कुल भी। उस टाइम पर तो मेरे साथ ये हो रहा था ना भाई कि बस किसी तरह से मैं एक बार नीचे चला जाऊं और मैं यहाँ से बचूं। हम पूरी फैमिली में 10-12 लोग एक रूम में सोते थे। अब सोच सकते हो, एक रूम में 10-12 लोग सो रहे हैं। एक डबल बेड पर 3 बंदे सो गए, नीचे गद्दा बिछा दिया, और खाट होती हैं आप जानते हो, खाट बिछा दी रूम में ही, और तो सब लोग एक ही रूम में सोते थे इस डर की वजह से। और हमारा डॉग वो घुर्राता रहता था वही जगले वहीं की तरह देखकर, क्योंकि वो वहीं खड़े होकर देखा करती थी। अब पंडित जी से जब पूछा कि भाई अब हमें अपना घर ठीक कराना है, इसको करो, तो पंडित जी ने बोला कि 13वीं के बाद होगा जो भी चीज़ होंगी। अब 13 दिन गुजरे, मम्मी की हमने 13वीं करवाई, अच्छे से पूजा पाठ हुई। फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते थे हमने सब किया। फिर उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि मैं जो ठीक करने वाले हैं मैं उनको भेजता हूँ, वो इस चीज़ को ले जाएंगे अपने साथ। मन की बिल्कुल जी कृपा होगी तुम्हारी, हमारा ये घर का सॉल्यूशन करो। वो आते हैं भाई एक दिन हमारे घर पे, और नीचे वाले रूम में ही जहाँ पे हम सभी लोग एक साथ सोया करते थे, तो उस रूम में उनको बैठाया। उन्होंने अपनी चीज़ें सामने रखी, पूरा अपना जो भी तामझाम होता है वो सब उन्होंने रखा, चीज़ें करी, और हम लोगों को ना लौंग दे दी उन्होंने कुछ पढ़ के कि तुम ये लौंग खा लो। हम पूछा कि उनसे ये लौंग किस लिए? बोला कि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे ऊपर ना आए, पोजेस ना कर ले। पोजेस ना कर ले। इतनी ताकतवर चीज थी वो? वो ताकतवर इस तरीके से थी कि जैसा डिस्टर्ब है तो समझ में नहीं है ना, कुछ भी जो मन में आ रहा है करे वो करे जा रही है, और भेजी हुई है। हाँ। खुद से नहीं आई है, भेजी हुई है। उसको टारगेट दिया हुआ है कि सबको खत्म करना है। और जब अभी मैं बताता हूँ क्या टारगेट चीज, वो उन्होंने ही बताई थी जब वो ठीक करने आए थे। और वहाँ भी हमको पता चली थी पहली बार जब हमने वो लौंग खाई कि हमारे पास ना आए। और जब ये खाने के बाद उन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट करी ना, मैं भाई बहुत डरता था, बहुत ज़्यादा डरपोक था भाई मैं, क्योंकि एक छोटे मोटे सी किस्से में देख चुका था। वो लौंग वगैरह खाने के बाद ना मैं वहाँ से उठ के चुपचाप दूसरे घर पर चला गया अपने। उसके बाद का थोड़ा सा जो भी चीज़ हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, मैं दूसरे घर पर चला गया और उन्होंने अपनी चीज़ें करी। उन्होंने उस एंटिटी को बुलाया, उस एंटिटी के साथ वो दूसरी वाली जो मेल एंटिटी थी वो भी आई।
फिर अचानक से वो जो ठीक करने आए थे, पंडित नहीं थे वो, जैसे बोलते हैं उतारा करने वाले लोग। उतारा करने वाले, उन्होंने अचानक से बोला कि छोटा लड़का कहाँ है, उसको बुला लो। अब मेरे पास भाई फोन आता है दूसरे घर पे। फिर तू कहाँ निकल गया चुपचाप? हाँ, अब पता, उनको पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, किसी को नहीं पता। मैं चुपचाप उठ के निकल गया। फोन आता है कि भाई तुझे बुला रहे हैं ऐसे ऐसे। तुम डर गए होगे उस टाइम? मैं, भाई कौन नहीं डरेगा कि मुझे ही क्यों बुला रहे हैं। अब मैंने, हाँ ठीक है आता हूँ, मैंने फ़ोन कट कर दिया। मैं 15 मिनट तक फिर भी वहीं बैठा रहा, मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती रही, मुझे क्यों बुला रहे हैं, मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर किसी तरह से मैं वहाँ पे गया, मुझे जाके बिठाया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी, यहाँ पर सब लोग थे, तुम नहीं थे, तुम्हारी मम्मी पूछ रही थी तू कहाँ है, ओ, तुम्हारी मम्मी भी यहीं है साथ में। और भाई साहब मेरे जो उस टाइम रोंगटे खड़े हुए ना कि ये क्या बोल दिया। और जो वो फीमेल एंटिटी थी ना, वो साथ में लेकर जैसे गई थी, तो वो साथ में रख रही थी अपने। अब बोला कि तुम्हारी मम्मी रो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ सभी लोग दिख रहे थे, तू नहीं था, और तुझे बोल पुकार रही है वो। मुझे बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने ही अपनी चीज़ों में करके बोला कि तुम्हारी मम्मी शांत है, और ये जो है ना, अब इसको हम लोग करते हैं। अब उन्होंने एक चीज़ पूछी कि मैं किसी के ऊपर लाऊं जो सवाल जवाब पूछ सके हम लोग, उस फीमेल एंटिटी को किसी के ऊपर लाऊं। भाई हमने तो मना कर दिया, ठीक से निकाल ही दो। निकाल दो भाई, हमारे बस की नहीं है चीज़ों को। उनके साथ एक और मेल पुरुष थे, जो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर मैं बुलाऊंगा, और तब सवाल जवाब तब पता चलेंगे कि ये क्यों आई थी। मतलब अपनों में ही उसने बोला कि मेरे साथ जाओ, उसके ऊपर बुलाता हूँ। हाँ, शिष्य टाइप है। शिष्य टाइप होते हैं, इसके ऊपर बुलाता हूँ। और उन्होंने अपनी क्रियाएं चालू करी। उन्होंने जब उसके ऊपर बुलाया, उससे पूछा, वो आ गई उनके ऊपर, आवाज में चेंज आ गया उनके शिष्य में। हम लोग समझ गए पूरा कि अब चीज़ पूरी खतरनाक वाली होने वाली है। उससे पूछा कि भाई तू यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है, तेरा क्या लेना देना है इनसे। तो पहले कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कुछ चीज़ होती है, क्या बोलते हैं, भस्म टाइप की, वो ऐसे मारी ऐसे करके, तब वो पूरा ऐसे हो गई, पूरा मतलब हिल गया वो। फिर पूछा गया उससे कि बता रही है नहीं बता रही, किस लिए आई है तू यहाँ पे, क्या करना क्या है तेरे को। बोलते मुझे तो भेजा है। नो किसने भेजा है, नो मुझे उसने भेजा है। ले दिया एग्जैक्ट उसी का ही नाम। हाँ, कि मुझे उसने भेजा है, और मैं यहाँ पर इनको सबको ख़त्म करके जाऊंगी। मुंह पे ही बोल दिया। हाँ, कि मैं इनको सबको ख़त्म करके जाऊंगी। इनके हाथ में कटोरा देखना चाहती हूँ, भाई कि इनको इस कदर रोड पे ला देगी, फाइनेंशियली बिल्कुल डाउन कर देगी, और एक एक करके सबको उठाना है, मतलब लेके जाएगी। तो बोले, वो बोला कि इसमें तुझे क्या, कि मैं तो अपना भटक रही थी, मुझे तो सिद्ध कर लिया, सिद्ध करके मुझे तो भेजा गया है, और मैं तो पूरा करके ही जाऊंगी। अब कहते हैं भाई वो शायद इनको कोई लालच देती हैं, जो भी इन एंटिटीज़ को बेचता है, कि लालच देती हैं कि तुम ये करोगे तो हम तेरे को मोक्ष प्राप्त करा देंगे, ये करा देंगे। इस लालच में ये एंटिटीज़ काम करती हैं। उसको बहुत देर तक उन्होंने घुमाई चीज़ें, हाँ, कि कर इसको, हटा इसको, हटा इसको, नहीं मान रही है, वो नहीं मान रही है। अब वो जो उतारा करने वाले थे, उनके साथ थे 7 जिन। अच्छा, वो लाए थे वो उनके साथ जो जिनसे वो उतारा करते थे, उन्होंने अपना पहला जिन भेजा हटाने के लिए, नहीं हट रही है। दूसरा भेजा, नहीं मान रही है। तीसरा भेजा, नहीं मान रही है। चौथा भेजा, नहीं मान रही है। पांचवा भेजा, तब भी नहीं मान रही है। औरत तेरी। वो ये हो गया कि भाई क्या चीज है ये क्या अटक गया है।
अब जब तक उस चीज़ को हटाएगा नहीं, तो उस चीज़ से हमारी मम्मी को अलग नहीं करेगा, वो जो मेल एंटिटी है उसको अलग नहीं करेगा, तब उस चीज़ को भी हटाएगा। मेन मुद्दा उसका अटक गया, कि 5 जिन भेज दिया, अभी तक जान नहीं रही। जा नहीं रही है। उससे बोला कि क्या चाहिए तेरे को, तो कुछ नहीं, मैं तो इनके हाथ में कटोरा दे के जाऊंगी। बोला कटोरा क्या, तू तो खुद भी जाएगी। उन्होंने आखिरी पड़ाव पर आकर, कोई उनके एक आखिरी जिन थे छठे जिनको, सातवें। छठे सातवें, जो उनके आखिरी पड़ाव के जो होते, जिनको वो लास्ट मोमेंट पर आवागन करते थे, उनको बुलाया गया। जब उनको भेजा गया ना, उसके अंदर एकदम चीख निकल आई कि इसको उठा यहाँ से, इसको उठाओ यहाँ से, इसको उठाओ। उन्होंने भोग दिया, उन्होंने मिठाई का भोग दिया, जो उनके जिन थे उनको मिठाई का भोग दिया, उनको दारू का भोग दिया, दारू वगैरह भी उन्होंने लगाई थी भोग देने के लिए। उन्होंने भोग दिया कि इसको ना इस पे बांध दे, जो एंटिटी है उसको पकड़ के इस पे बांध दे। और वो क्या चीज़ थी, नारियल, नारियल के ऊपर लौंग रखी हुई थी, तो उसमें बांध दे। बहुत देर तक होता रहा, होता रहा, होता रहा। और उस जो उनके जो आखिरी वाले जिन थे, उन्होंने उसको उस पर बांध दिया फाइनली, लौंग पर उनको अलग कर दिया। हमारी मम्मी से, उनसे अलग कर दिया। फिर अलग किया, फिर चीज आती है मेल एंटिटी की। इसको तो हटा दिया। अब भाई मेल एंटिटी से पूछा गया कि तू कौन है, क्या करने आया है यहाँ पे। कह रहा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बाहर से जा रहा था, गेट खुला हुआ था, मैं अंदर आ गया। नो अंदर क्यों आ गया, दुनिया के घर है यहाँ पे, इनका घर क्यों। बोलता है कि मैं तो जा रहा था और ऊपर से वो उसको देख रही थी और मैं अंदर आ गया। कौन देख रही थी, वो जो जली हुई थी, अंदर आ गया, इनकी वो दोस्ती हो गई। और जो वहाँ पे पता चला हमको, जो हमारा डॉग था, उसके पैर बांधने में उस मेल एंटिटी का हाथ था। वाह भाई वाह। जो फीमेल एंटिटी थी, उस जब ये आया, अब भाई दोस्त हो गए, साथ में चल रहे हैं, तो वो साथ में फिर काम कर रहे थे। ये वाला करवा रही थी, एक तरीके से करवा रही थी। और करवा कौन रही थी, वो करवा रही थी पीछे बैठी हुई। और वो भाई इस कदर डायन थी ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये वाली चीज़ अभी कंटिन्यू करता हूँ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। भाई वो इस कदर की डायन थी ना, हमने उसे अपनी बालकनी में दारू पीकर अपने पति के साथ संभोग करते हुए देखा है। अब आप सोच सकते हो, बालकनी में। पूरे मोहल्ले ने ही देखा होगा फिर तो। देखा होगा जिसने देखा होगा, हमने खुद देखा है। हटाया नहीं है भाई। फिर उसके बाद भाई ये सब चीज़ें हटाई गई, मेल एंटिटी को हटाया गया, उसको भोग दिया गया। उसने तो, मेल एंटिटी ने बोला मैं तो चला जाऊंगा, मेरे को तो बकरा दे दो, तेरे को बकरा चाहिए। उसने कुछ मारा, बकरा चाहिए वो। फिर आ गया मुर्गे पर, मुर्गे को कि तेरे को नहीं मिलेगा कुछ भी, अब चुपचाप से आगे इस पे आगे बैठ जा, नहीं तो तेरे को मैं बिठवाऊं। भाई वो लास्ट करते करते उसने मिठाई का भोग लिया। और जो उनकी जो मेल एंटिटी थी, उन्होंने उस अपनी जिन से, जो उनके जो जिन थे, उनको बोल के उसको भी एक उस पर बंधवाया कि तेरे को एक स्थान दे देंगे, तू ऐसे नहीं भटकेगा, तेरे को स्थान मिल जाएगा। और जो फीमेल एंटिटी थी, उसको तो बोल दिया था कि इसको तो ऐसी जगह बांध देंगे हम लोग जहाँ से ये चाह के भी नहीं निकल पाएगी, ताकि और किसी और को बर्बाद ना करे, या जो जिसने ये चीज करी है वो दोबारा से इसको बुला ना सके। भाई ये सब चीज़ें ठीक हुई। हमने फिर उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी का आत्मा की शांति के लिए, ताकि इनको शांति मिले। अब ये उन सबसे तो अलग हो गई हैं, अब ये तुम्हारे उसमें हो गई हैं, अलग हो गई हैं। अब तुम इनका जाप करवा के, 11,000 मंत्रों का जाप होता है, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले और एक स्थान, मतलब भटके ना, एक जगह पर जाकर स्थान मिल जाए इनको। हाँ, पितृयोनि में।
स्थान मिल जाए इनको, तो वो 11,000 मंत्रों का जाप किया। और उसके बाद से हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हमने अपना घर अपना मंत्रों से खिलवाया, और उसके बाद हमारे घर के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और डॉग सही हुआ? डॉग तो भाई, जिस दिन मम्मी की एक्सपायर हुई थी, मम्मी एक्सपायर हुई थी, तब से ही डॉग हमारा पैरों पे खड़ा हो गया था। अच्छा जी। अब आप सोच सकते हो, तभी से वो पैरों पर खड़ा हो गया था हमने। मतलब जो लेता आ रहा था वो मुक्त हुआ तो वो एकदम से डॉग फ्री हो गया। डॉग फ्री हो गया। अब डॉग ने भाई कोशिश करी होगी अपने ऊपर ले जाने की, कि अब कहते हैं ना कि एक सबकी एक ऊर्जा होती है, जितना वो संभाल सकता था उसने संभाला, जो वो हमारे प्यार के लिए कर सकता था उसने किया। अब उस बीच में भाई हम अपनी माँ को खो बैठे, नहीं बचा पाए। उस औरत का क्या हुआ भाई? उस औरत का भाई, जो हमारे पंडित जी थे ना, उन्होंने बोला था कि अब तुम्हें भी पता है किसने करा है। अब हम लोग इस चीज़ में थे नहीं कि हम लोग कोई तंत्र मंत्र करवाएं बदला या लेना कुछ हो या चीज़ कुछ करवाएं, ऐसा? बदला कि भाई कर्मा आएगा कभी ना कभी, ऊपर वाला देगा। उन पंडित जी ने बोल दिया था कि जिसने ये कराया ना, वो अगले 3 साल में ख़त्म हो जाएगी। और लिटरली वही हुआ कि 3 साल बाद वो औरत ख़त्म हो गई। कुत्तों की मौत मरी मेरी? गंदी मौत मरी। क्या हुआ? अचानक से कैसे हुआ था, मैं 1 मिनट बताता हूँ बता भाई। रहे थे शायद तुमने ऑफ, मतलब जब हम नॉर्मली बात कर रहे थे कीड़े पड़े थे, बीमार हो गई थी। बीमार हो गई थी। हाँ, बीमार हो गई थी, वो तंत्र मंत्र करती थी, तो उसके कुछ चीज़ उल्टी पड़ गई। हम्म। अब उस बीच में उसके पेट में दर्द होने लगा, हॉस्पिटल गई, एडमिट हो गई। 2 दिन वहीं पर एडमिट रही हॉस्पिटल में, सिर्फ पेट में दर्द हुआ था। हॉस्पिटल से बेखबर आते ही भाई ख़त्म हो गई वो। पति भी ऐसे गया है? पति है? पति है, बच्चे? बच्चे भी हैं, पर क्या ज़िंदगी नर्क की आज उनकी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बच्चे क्या भाई, लड़की थी उसने भाग के शादी कर ली, लड़का है वो गंजड़ी नजड़ी बन गया। पति वैसे ही बेवड़ा था। और एक चीज़ तो मैं बता भी नहीं सकता कि लोग क्या ही सोचेंगे, उसको तो खैर बताना ही बेकार है, मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा, कौन सी वाली चीज? अपने लड़के के साथ वाली। ओ भाई। मतलब मैं बता देता हूँ, वो डायन थी। तो पति के साथ तो वो संभोग करती थी, अपने बच्चों के साथ भी संभोग करती थी। और उस चीज को भी शायद पूरा मोहल्ले ने ही देखा था। हाँ, लेकिन बोलता कोई नहीं था। हम्म। और ये चीज़ भाई हुई थी जब वो डायन मरी, और उसके मरने के 2 दिन बाद से ही आसपास के लोगों को दिखने लगी थी ओ, वो औरत? वो औरत। औरत तेरी। फिर लोगों ने और किलवाए होंगे अपने घर। खिलवाए होंगे भाई, मैं आपको सच सच बताऊं, हम्म। हमारे कज़न भाई को भी दिखी वो। अच्छा। जैसे नीचे का ग्राउंड फ्लोर होता है, और ऐसे रूम है, रूम से बाहर निकले और इतना पोर्शन है, उससे बाहर का एरिया दिखता है, वो पेड़ दिखता है बाहर का। एक नीम का पेड़ है, शायद पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, नीम का नहीं है। और वो वॉशरूम जा रहे थे, वॉशरूम जाते टाइम उनकी नज़रें पड़ी, उनको वो वहाँ पे दिखी। वो तो ना टॉयलेट गए ना कुछ गए, उनको तो फीवर चढ़ गया, वो तो अपना रूम में जाके घुस गए। और वो काफ़ी लोगों को दिखी वहाँ पर, उसी पेड़ पे? पेड़ पर, आसपास, अपनी छत पर, हम्म। अपने घर की छत पर, जो छत से छत ऐसे, जैसे जैसे ये वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग है, इस छत पर घूम रही है, तो सामने बिल्डिंग वाले ने देख लिया उसको घूमते हुए। अभी भी दिख रही है, अब गायब है? अभी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके मरने के 7-8 महीने तक हमने सुना था कि वो दिख रही है। ओ तेरी। ये किस्सा हुआ था भाई, जो हमने खुद झेला है, और जिसमें भाई हम अपनी मम्मी को खो चुके हैं। और ये हमारा सबसे ऐसा पॉइंट था कि हम कभी भुला नहीं सकते इस चीज़ को। और अभी भी 90% भाई हमारी फैमिली की भी नहीं बिलीव करना चाहते हम्म। इस चीज़ पे। सो दोस्तों, हमने सुनी सौरभ भाई से उनके घर की कुछ एक ऐसी आप बीती
पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसे यहीं पर रोकने की अब कोशिश की है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा। तो इन्होंने बताया कि एक कुछ ऐसे इंसिडेंट और हैं जो शायद 1 डेढ़ घंटा और खींच लें, तो हम चाहेंगे कि इनको दोबारा बुलाया जाए। और मैं बिल्कुल ऐसा चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसके अलावा भी, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं ऑफ कैमरा बात करते हैं, तो इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप सुनोगे तो आपको अचंभा होगा कि यार ये सिर्फ इनके परिवार में हुआ है। उसके अलावा जब ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ बैठते हैं, कभी इनका एकांत में बैठना होता है मीटिंग्स में, तो हॉरर कॉन्सेप्ट पे जब ये बात करते हैं तो वो अपने ऐसे ऐसे किस्से बताते हैं। वो भी हम अगले उसमें पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर लिखना, क्योंकि ऐसे गेस्ट बहुत कम आते हैं जो अपने घर की ये सारी चीज़ें बताते हैं। और एक इतना बड़ा लॉस, आपको पता है कि जब माँ बाप का हाथ सर पर नहीं होता है, मेरे पिताजी नहीं है, मुझे पता है, उनकी मम्मी नहीं है, अब मुश्किल घड़ी में उनके पिताजी भी उनका साथ छोड़ के गए हैं। तो जब कोई एक इंसान अपने घर के बारे में बताता है तो वो कितनी जेन्युइन तरीके से बताता है, और इसी से रिलेटेड और बहुत सारे किस्से हैं जो वो बताना चाहते हैं, तो उनको हम बुलाएंगे। और फिर बस यही कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ऐसे गेस्ट मिलते हैं। इसके बाद यही कहूँगा कि भाई इनका जो व्लॉगिंग चैनल है वो मेंशन है, इंस्टाग्राम है वो मेंशन है, जाके फॉलो कीजिए, बात कीजिए, जो भी आपको पूछना है पूछिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद यही कहूँगा कि भाई अगर आपको कभी लगता है यार आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ, आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की यूएसपी है कि हम भाई गेस्ट को बुला रहे हैं, साथ में सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं, और वो आप कैमरे पे आके बता सकते हैं, ताकि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा है जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि ये पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम ऐसे ही कैमरे के सामने बैठेंगे और चर्चा का एक विषय बनाएंगे जहां पर जनता को कुछ ना कुछ सीख मिल पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो और आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं उसे, तो सेम प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई आप अपनी आवाज़ में नरेट करो, तो मैं उसे नरेट करूंगा। अब हम स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए, सुनिए, बट एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार देते रहिए, घर में एकता बनाए रखिए, भाई बहनों को समझाते रहिए, चीज़ों को तोड़ तोड़ के बेशक उन्हें समझाइए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन पता होना चाहिए जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया। अब आपका कर्तव्य है कि आप उन तक ये चीज़ें लेके जाओ। टिल देन ध्यान रखिए जितना ज़्यादा हो सकता है माँ बाप से, दादा दादी नाना नानी सबसे बना के रखिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।